अक्सर सरकारी विद्यालयों को लेकर लोगों के मन में अनेक धारणाएं बनी रहती हैं, लेकिन अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुण स्थित कंपोजिट विद्यालय ने इन धारणाओं को बदलने का काम किया है। इस परिवर्तन के केंद्र में है विद्यालय के प्रधानाध्यापक बाबा आनंद सिंह, जिन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा भी और सामाजिक दायित्व मानते हुए तन, मन और धन से विद्यालय के विकास में अपना योगदान दिया है। प्रधानाध्यापक बाबा आनंद सिंह के नेतृत्व में विद्यालय का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। विद्यालय परिसर की स्वच्छता, आकर्षक सजावट, हरियाली, सुव्यवस्थित कक्षाएं, आधुनिक शिक्षण सामग्री और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शैक्षणिक माहौल देखते ही बनता है। विद्यालय में प्रवेश करते ही यह एहसास होता है कि यह किसी निजी विद्यालय से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानाध्यापक बाबा आनंद सिंह ने विद्यालय के विकास के लिए केवल सरकारी संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं भी आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों से विद्यालय में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिन्होंने बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया और सरकारी विद्यालय की नई पहचान बनाई। तारुण का ये कंपोजिट विद्यालय आज शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभर रहा है। प्रधानाध्यापक बाबा आनंद सिंह का समर्पण ये संदेश देता है कि ईमानदार प्रयास, दूरदृष्टि और सेवा भाव के साथ सरकारी विद्यालयों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। प्रधानाचार्य ये लग रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्यों सरकारी विद्यालयों से बच्चों का अभिभावकों का मोह भंग हो रहा है। आपके यहाँ आने पे तो ऐसा दिखा नहीं, तो ऐसा आपने क्या किया, या आपके यहाँ इतने स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे हैं। पहले तो आपके संपादक जो लखनऊ में विराजमान है इस्लाम भाई साहब को आदाब है, प्रणाम है, आपको भी प्रणाम है और आपके न्यूज़ चैनल को भी प्रणाम है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, अध्यापक जो है तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, उनकी कुशल पर्यवेक्षण की और उनकी देखभाल की आवश्यकता है और बेहतर तरीके से हम लोग देखभाल करते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं। सभी अध्यापक समय से पूर्वक पढ़ाते हैं, समय से पढ़ाते हैं, अपनी क्लास में लोग जाते हैं और उनकी मॉनिटरिंग यहाँ बैठकर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मैं भी करता हूँ। और जब मेरा क्लास होता है मैं भी जाकर पढ़ाता हूँ और मैं जब चला जाता हूँ आने के बाद मैं 6:30 बजे तक 7 बजे तक बगल प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के हेडमास्टर हैं डॉक्टर राम सूरत जी, हम दोनों लोग 6:30 पौने 7 तक आ जाते हैं। आते हैं, हमारे यहाँ सफाई वो रसोइया हैं, उनकी मदद से, राम जी की मदद से और ये सफाई काम कर डालते हैं। सफाई करने के बाद तब तक सारे रसोइया आ जाते हैं, सब्जी कटने का काम शुरू हो जाता है, फिर लोग आते हैं, प्रार्थना का काम होता है, सब बड़ा नियम पूर्वक काम होता है। पूज्यपाद श्रीमान इस प्रदेश का कुशल नेतृत्व करने वाले योगी जी महाराज जी सरकार, उनका जो आदेश हम लोगों को आया है, महानिदेशक जी का, श्रीमान महानिदेशक का जो आदेश आया है, श्रीमान जिलाधिकारी जी का जो आदेश आया है, श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी जी का जो आदेश आया है, श्रीमान जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी जी का जो आदेश आया है, श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी का जो आदेश आया है, वो हम लोग अनुपालन करते हैं। और इतना अच्छी हमारी किताबें हैं, हमारे जो बेसिक की जो किताबें हैं बहुत ही अच्छी किताबें हैं, उनको लेके आदमी बहुत कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। उसी को पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ाते रहते हैं। आपके कैंपस में आने के बाद हम एक अजीब चीज़ होती है कि आप यहाँ देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा है, हर जगह बिजली पंखे, तो ये विद्यालय वो विभाग को इतना अफोर्ड नहीं करता, तो ये कैसे संभव होता है। देखिए, शुरू से हमारी सेवा की आदत रही जी, और उस हिसाब से हर कमरे में इन्वर्टर, हर कमरे में 2-2 पंखा, क्योंकि जब उनको शुद्ध वातावरण, अच्छी हवाएं मिलेंगी तो बच्चे की रुचि बढ़ेगी पढ़ने के लिए। और सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगवाया कि उनकी देखभाल हम कायदे से कर सकें, कौन लड़का शरारत कर रहा है, कहाँ पढ़ाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, तो स्वयं चल के जाके उनको कहते हैं भाई आप पढ़ाइए। क्योंकि हम अगर अपने लड़के को चाहेंगे हमारा लड़का अफसर बन जाए और दूसरे के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा अफसर नहीं हो सकता। सीधा फंदा है, आप पढ़ाइए, आप अच्छा कार्य करिए। लोग पढ़ा रहे हैं और हमारे यहाँ तो ईस्टर लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़े ही रहते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं और उनका भोजन, और इसका जुड़ाव का एक कारण है कि अभिभावकों को प्रत्येक दिन किसी 2 अभिभावकों को बुलाया जाए, एमडीएम का भोजन उनको कराया जाए, उनसे वार्ता की जाए, भोजन के बारे में पूछा जाए, किसी गुणवत्ता है कि नहीं है और आपका बच्चे कैसे पढ़ रहा है,
वो घर पे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर ये रूटीन लगातार चल जाए, श्रीमान मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और श्रीमान जिलाधिकारी, श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी, श्रीमान जिला विशेष अधिकारी, श्रीमान खंड विकास अधिकारी का जो आदेश आया है स्कूल चलो अभियान, इससे अध्यापकों को और अच्छा है कि उनके परिवार में हम जाएं। एक महीने का कार्यक्रम है, प्रत्येक अभिभावक से मिले, उनको बताएं कि हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हमारी स्कूल में से पढ़ाई हो रही है। सही बात ये है कि इतना योग्य टीचर जो आज बेसिक में है, कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। वो केवल गार्जियन को अपना दिखा के, अपना हाव भाव दिखा के, आकर्षित करके फिर उनका शोषण करते हैं। हम तो निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। ये बेसिक के निराशाजनक स्थिति को वर्तमान में देखते हुए आने के बाद जो आपके यहाँ छात्रों की संख्या लगी, उसके लिए ऐसा आपने क्या किया कि अन्य विद्यालयों की अपेक्षा आपके यहाँ आने पे ऐसा देखने को मिला? तो इसके लिए जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे संभव होगा। पहले तो मैं इस बात का खंडन करूंगा कि बेसिक में निराशाजनक स्थिति है। बेसिक के अध्यापक हाईली क्वालिफाई हैं और तन्मयता से सरकार की नीतियों के अनुरूप वो पढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभिभावकों से जोड़ने का प्रयास किया, धूप में, गर्मी में, बरसात में उनके दरवाजे पर गए और मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, हमारे अध्यापक कुशल नेतृत्व करके वो पढ़ा रहे हैं और उसका मैं देखभाल स्वयं कर रहा हूँ। आपके बच्चे को कोई कमी होती है आप मेरा कॉलर पकड़िएगा, आप आइएगा, जो आप कहेंगे मैं आपकी बात को सुनूंगा। उन अभिभावकों के बीच विश्वास होगा। हम लोग जिनसे मिलना चाहे, जैसे छुट्टी का महीना था तो प्राइमरी के हेडमास्टर डॉक्टर राम सूरत जी और मैं दोनों लोग निकल कर एक परिजनों के पास गया और इसी के चलते नवीन नामांकन करीब 92 हो गया है। और यहाँ इस समय वर्तमान में कितनी संख्या? हमारे यहाँ 218 है। तो निराशाजनक स्थिति जो कहा हमने वो इसीलिए कहा, अन्य विद्यालयों में ऐसा नहीं सब सरकार भी मर्ज करने की उसमें है, इसलिए निराशाजनक ही। खैर, आपने बेसिक या अन्य माध्यमिक विद्यालयों को यहाँ के आपके जो भी प्रयास है जैसा भी है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सब लोग अच्छा काम करते हैं। कारण है कि छोटे छोटे गांवों में विद्यालय की स्थापना हो गई, अगल बगल तमाम प्राइवेट स्कूल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए। अब उनकी चकाचौंध देख के गार्जियन वहाँ चले जाते। सारे बेसिक के अध्यापक, बड़ी माध्यमिक के अध्यापक बड़ी तन्मयता से मेहनत कर रहे हैं, बहुत कायदे से पढ़ा रहे हैं। इतना अच्छा सिलेबस, इतना अच्छा पर्यवेक्षण हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, महोदय जी हैं, वो प्रत्येक हफ्ते 2 दिन में आते हैं, वो बताते रहते हैं कि ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए, ये रुचि बढ़ाइए। मेन ये है कि हमें अभिभावक से जोड़ना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा, अपनी बातों को बताना पड़ेगा, शासन की मंशा को बताना पड़ेगा कि आपके बच्चों के लिए डीबीटी की व्यवस्था के माध्यम से पैसा जा रहा है, वस्त्र मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक भोजन मिल रहा है, किताबें इतना अच्छी मिल रही हैं। इसको अगर बेसिक तौर पर कक्षा 8 तक कोई बच्चा पढ़ के और फिर तैयारी करेगा तो उसका फाउंडेशन बड़ा मजबूत रहेगा। और सभी लोग पढ़ाते हैं। बगल प्राइमरी स्कूल है, मैं जाता हूँ कभी कभी, वहाँ डॉक्टर राम सूरत जी हैं। वो जब मैं जाता हूँ मिलने के लिए तो चाक लेके खड़े ही रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं। सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं बेसिक से सबकी रुचि खत्म हो गई। मैं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। ये अयोध्या के दारुल मलाक के केरालाल खानपुर माध्यमिक विद्यालय के आप प्रधानाध्यापक आनंद सिंह बाबा जी हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।